अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ए बबुए আপনারা কোথায় এসেছেন জানেছেন আপনি? আরে বলো ভাই, কোথায় এসেছেন বলো না। दयारे फिदाए मिल्लत में आप आए हैं, बोलो। इस बस्ती का नाम दयारे फिदाए मिल्लत है और यहां आकर आप दुनिया भर की बातचीत यहीं करेंगे तो बेहतर था कि आप नहीं आते, अपने घर में रहते, अपने गांव में अपनी बस्ती में बात करते। जब यहां आए हैं उतनी देर तक आपको खामोश रहना है जब तक के सरकार फिदाए मिल्लत के तवस्सुत से कुल शरीफ के वक्त में हुजूर नासिर मिल्लत अपने हाथों को उठाकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ न करें। आज 24वां सालाना उर्से फिदाए मिल्लत है। कितना है भैया? 24 साल पहले जो खुदा का वली दूबराजपुर की सरजमीन पर चलता फिरता नजर आ रहा था, आज अपने मज़ारे पुर अनवार में लेटे हुए आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, हम सब के हक में रब की बारगाह में दुआ भी कर रहा है। मिंबर शरीफ पे इस वक्त हमारी जमात के उलमा खुतबा शोरा जहां बैठे हैं, वहीं पे खानवादे हुजूर सदरुल अफाजिल के ये शहजादे जिनको देखने के बाद ईमान ताजा हो जाता है, रूह में बालिदगी पैदा हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप में कौन है जो फिदाए मिल्लत को देखा? हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, बहुत से हाथ उठे, लेकिन मैंने नहीं देखा। मेरी तरह दर्जनों उलमा बैठे हैं और आप में बेशुमार लोग बैठे हैं, माथे की आंखों से नहीं देखा। कभी कभी तन्हाई में सोचते हैं कि फिदाए मिल्लत कैसे रहे होंगे, उनकी हाइट कितनी होगी, जसामत कैसी होगी, उनका रंग कैसा होगा, उनके चलने फिरने का तरीका कैसा होगा। कभी मैं तन्हाई में सोचता हूं, कभी आप भी सोचते होंगे, और इस तन्हाई की सोची हुई बात को मैंने संजर कलकत्तवी के सामने एक दिन रखी कि फिदाई मिल्लत कैसे होंगे। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, मैंने पूछा क्या सोचते हो? कहा फिदाई मिल्लत तक हैं, फिदाई मिल्लत के बाबा हुजूर सदरुल उलमा कैसे होंगे? मैंने मुस्कुराया, मैंने कहा क्या और तुम जरा आगे बढ़ो, का क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कि जिनको सरकारे आला हजरत ने अपने निगाह में रखते हुए और पुरनूर चेहरा देखकर कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, वो कोई और जात नहीं थी। फिदाए मिल्लत के दादा हुजूर सदरुल अफाजिल थे, जिनको देखकर नबी का खून याद आ गया था आला हजरत को। वो सदरुल अफाजिल देखने में कैसे
अब ये सोच थी, ये ख्याल था, लेकिन जवाब उस वक्त मिलता हुआ नजर आया कि जब तुबराजपुर की धरती पर खानवाद सदरुल अफाजिल के इन शहजादों की मुलाकात के घर से जब सखावत हुसैन बरकाती हाजिर हुआ और हुजूर नासिर मिल्लत को देखता रहा, सदरुल अफाजिल याद आते रहे, हुजूर नजमुल उलमा को देखता रहा, सदरुल अफाजिल याद आते रहे, बख्तियार मियां को देखता रहा, सदरुल अफाजिल याद आते रहे, फहीम मियां को देखता रहा, सदरुल अफाजिल याद आते रहे, शहाब मियां को देखता रहा, सदरुल उलमा याद आते रहे, सादुद्दीन मियां को देखता रहा। दिल पुकार करके कहा अब भी तबीयत नहीं भरी, अगर नहीं भरी है तो हुजूर नईमुद्दीन जैसे शहजादे को देखो, अबू जर जैसे बच्चे को देखो, जिनके घराने के बच्चों का ये आलम है कि बोले तो बोलने वालों की बोलती बंद कर दे, जब बच्चे ऐसे हैं तो बड़ों का आलम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे हुजूर सदरुल अफाजिल। बोलो भाई प्यार से सुभान अल्लाह। मैं उलमा का ताउन चाहूंगा, भैया चाय पिलाने वाले खूब धीरे धीरे, हमारी इच्छा है कि আমি চায় খাবো, কিন্তু आँखों खाबो ना। ये चाय खाने चाय पीने का मेरे लिए वक्त नहीं है, आप पीजिए जरूर मगर दुआओं से नवाजिए। इमरान भाई बरकाती 2 साल के बाद आए हो आप, इसलिए खुसूसी तवज्जो मैं चाहूंगा। हजरात আমাকে দেখতে পারছেন আপনি, আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? अरे बोलो भाई, मज़ारे पुर अनवार देख रहे हैं आप, जो उसके अंदर सोए हैं वो कौन है? अरे बोलो बोलो, फिदाए मिल्लत है। उनका नाम क्या है? अरे बोलो ना भाई। अरे आपसे कोई पूछ लेगा जब आप घर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? उनका नाम सैयद मुजफ्फरुद्दीन है। क्या नाम है? अरे बोलो ना भाई, सैयद मुजफ्फरुद्दीन। हुजूर सैयद मुजफ्फरुद्दीन के अब्बा जान, जिनको ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन आपके दादा अगर होंगे तो उनसे पूछना, आपके नाना होंगे तो उनसे पूछना कि हुजूर फिदाई मिल्लत के अब्बा को आपने देखा है, तो जरूर वो कीमती आंखें होंगी दादा नाना के पास, जो आज से 50 बरस पहले इसी सरजमीन पर सरकार सदरुल उलमा को चलती हुई देखती नजर आ रही होंगी। उनका नाम सैयद जफरुद्दीन है, और वो सैयद जफरुद्दीन जिनके बेटे हैं उनका नाम सैयद नईमुद्दीन है। अरे प्यार से बोलो, झूम के बोलो। गोया के बाद यहां तक पहुंची, रोक दो ना भैया, बात यहां तक पहुंची, पोता है मुजफ्फरुद्दीन, बेटा है जफरुद्दीन, बाबा है नईमुद्दीन। अरे बोलो ना। अब हुजूर सरकार नईमुद्दीन को देखने वाली आंखें अब मैं समझता हूं इस दुनिया में शायद नहीं, इसलिए कि 1948 में हुजूर सरकार सदरुल अफाजिल का वेसाल हुआ। हो सकता उस इलाके मुरादाबाद में कुछ लोग उस जमाने के हों, लेकिन यहां तो कोई बहरहाल नहीं। न इन शहजादों में से किसी ने दादा को देखा है, परदादा को देखा है, न आपने देखा है न मैंने देखा है, मगर इतना मैं जानता हूं कि किसी दरख्त का पता लगाना हो कि दरख्त कितना कीमती है तो उस दरख्त के फूल को देखो, उस दरख्त के फल को देखो, उस दरख्त के पत्तों को देखो। पत्ते बताते हैं कि दरख्त कितना कीमती है, फूल बताता है कि दरख्त कितना कीमती है, फल बताता है कि दरख्त कितना कीमती है। मेरे सरकार सदरुल अफाजिल पैदा तुम हुए थे
थे तो नाम तुम्हारे बाबा ने नईमुद्दीन रखा था, मगर तुमने जौहरे इल्म को जब पूरे हिंदुस्तान में बांटा था तो दुनिया सुन्नियत ने तुमको सदरुल अफाजिल से जाना था। तुम कितने अच्छे थे, तुम कितने निराले थे, मैं नहीं जानता, लेकिन फिदाए मिल्लत की सुबह कहती है, शाम कहती है, जब पोता लाजवाब है तो दादा कितना लाजवाब होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नाम है नईमुद्दीन। दुनिया सुन्नियत ने एक प्यारा सा लक़ब दिया सदरुल अफाजिल का। अरे झूम के बोलो ना, मचल के बोलो। और उनकी गोद में 4 बेटे हुए, 4 बेटियां आई, और उन 4 बेटों में बड़ा बेटा इतना लायक, इतना फायक कि घर से निकलते तो बड़े बेटे की उंगली पकड़ के निकलते। दुनिया पूछती रही, ऐ नईमुद्दीन ये कौन है? तो सरकार सदरुल अफाजिल दुनिया वालों को बताते रहे कि खुदा ने मेरे जिम्मे एक काम रखा है, और वो काम मसलके आला हजरत के तरवीजो इशाअत का काम है। लेकिन हर पैदा होने वाला अपनी कीमती उम्र लेके आया है। उम्र जितनी है काम उतना ही करेगा, लेकिन आदमी तो चला जाता है, काम बाकी रहता है। वो लोग अच्छे नहीं होते तो जो जाने से पहले अपनी जगह का काम किसी के सुपुर्द न करते हो। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद इसी हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत पर वार करने के लिए कभी कंगो से कोई खड़ा होगा, कभी नदवा से कोई खड़ा होगा, कभी देवबंद से कोई खड़ा होगा। सदरुल अफाजिल जब तक है, इन अदियाने बातिला की हिम्मत नहीं होती कि मुरादाबाद की तरफ तिरछी नजर उठा के देख सके, यूपी के खित्ते की तरफ तिरछी नजर उठा के देख सके। लेकिन मेरे बाद जब अदियाने बातिला की बुरी नजर मसलके आला हजरत पर उठेगी तो कौन होगा जो सदरुल अफाजिल की तलवार बन करके मसलके आला हजरत के बागियों को कत्ल करेगा? ये मेरा बेटा जफरुद्दीन है, जिसको मैं तैयार कर रहा हूं। अगर सदरुल अफाजिल को देखना हो तो जफरुद्दीन को देख लो, यही लड़का आगे बढ़ेगा, मसलके आला हजरत के तरवीजो इशाअत का काम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल। हाय हाय हाय, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। हजरात झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बरेली की सरजमीन से खिलाफत के लिए जिनको चुना गया, सुनो भाई सुनो, ये सब तारीखी बात बता रहा हूं आपको, याद रखना। घर जाना तो इस पर डिस्कस करना। बरेली की सरजमीन से आला हजरत ने सदरुल अफाजिल को मुंतखब किया। नाम था नईमुद्दीन। उस दौर में जितने अफजल से अफजल तरीन लोग थे, अफजल से अफजल तरीन लोग थे, उन सबों को जब इकट्ठा किया गया, उनका एक हेड चुना गया। और हेड चुनने में जब बारी आई हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बनाया जाए, अफजल से अफजल तरीन है, इन सबों में हेड कौन होगा? तो नजरे इंतखाब ने अली के लाल को चुन लिया। चमनिस्ताने फातिमतुज ज़हरा के उस गुले तर को चुन लिया। नाम था नईमुद्दीन, खिताब मिल गया सदरुल अफाजिल। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशाअल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं सोचने लगा, सरकार बख्तियार मियां, आपके रगों में खून दौड़ रहा है, हाशमी खून। मेरी नजर देख रही है
कि जिस वक्त सरकार नईमुद्दीन मुरादाबादी, अभी मैं हुजूर का नाम लूंगा, जिस वक्त सरकार सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी बरेली शरीफ की धरती पर सरकार सैयदी आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए होंगे, उस वक्त एक तरफ अल्लामा अमजद अली सदरुल शरिया भी रहे होंगे, एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम सरकार हामिद रजा भी रहे होंगे, एक तरफ मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी रहे होंगे। ऐसे आलम में मेरा ईमान कहता सदरुल शरिया अफजल है, हुज्जतुल इस्लाम अफजल है, मुफ्ती आजम अफजल है, उस जमाने के सारे बड़े बड़े उलमा अफजल हैं, लेकिन इन तमाम अफजल का सरदार कौन होगा? कौन होगा? नजर इंतखाब ने मुंतखब कर लिया, कोई और नहीं होगा। जो देखने में लंबा हो, नजर उसकी बड़ी हो, एक नजर अगर कोई वहाबी देवबंदी देख ले तो उसका कपड़ा खराब हो जाए, अगर वो जबान खोल दे तो कुरानी आयात की तफसीर लिख दे, अगर वो हदीस मुबारका की तिलावत करे तो सुनने वाले रास्ता चल रहे हो तो रुक रुक करके मुस्तफा की हदीस सुने, कुरान की एक एक आयत की पढ़ के जब वो कलम उठा ले तो खजाइनुल इरफान की शक्ल में नई नस्ल को तफसीर दे दे, तो दुनिया ने फैसला किया सदरुल शरिया भी अफजल, मुहद्दिस आजम हिंद भी अफजल, हुज्जतुल इस्लाम भी अफजल, मुफ्ती आजम हिंद भी अफजल, मगर इन तमाम अफजल तरीन लोगों में अगर सदर मुंतखब करना हो तो नईमुद्दीन वो तुम्हारी शख्सियत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते हुजूर सदरुल अफाज़िल, खानकाए नईमिया दुबराजपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। मुझसे परेशान दादा, अरे बोलो ना भाई, समझ रहे हैं? अरे बोलिए। अब बारी आई है बेटे की, किसकी बारी आई है? अरे बोलो बारी आई है, अरे प्यार से बोलो बारी आई है बेटे की। अब बेटा जब लायक होता है तो बाप का चेहरा खिला रहता है, अब बेटा जब नालायक रहता है तो बाप का चेहरा मुरझाया होता है। कितने नमाजी हैं बेचारे रोते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि उनका बेटा पियक्कड़ निकल गया है। कितने परहेजगार लोग हैं लेकिन उनका बेटा ताश खेलता हुआ नजर आता है। कितने ऐसे अच्छे लोग हैं जो बेचारे सच्चाई को पसंद करते हैं, मगर उनका बेटा जो दूसरों को धोखा दे करके रोजी कमा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी औरतें हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं, तो रोजा भी रखती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, तस्बीह फातिमी भी पढ़ती हैं, मगर उनकी गोद में खेलने वाला बेटा दिन रात मोबाइल चला चला करके अपने ईमान को भी कमजोर करता नजर आता है। ऐसे में बाप दोस्तों के सामने बैठता है तो रोता हुआ नजर आता है, माँ सहेलियों के सामने बैठती है तो रोती हुई नजर आती है। लेकिन उन्हीं में खुशनसीब बाप वो होता है कि जिसको अपने बेटे पर गर्व होता है, जिसको अपने बेटे पर फख्र होता है। इन्हीं फख्र करने वालों में एक नाम हुजूर सदरुल अफाजिल का नाम भी आता है कि बेटा पैदा हुआ था जफरुद्दीन, और जफरुद्दीन के ऊपर जब नजर उठाई थी सदरुल अफाजिल ने तो मोहब्बत वाली नजर डाल के एक जुमला कहा था, बेटा याद रखना तेरे बाबा नईमुद्दीन का जो मिशन है वो मिशन तुम जानते हो? का बाबा नहीं जानता। का 3 मेरा मिशन है, नंबर 1 मोहब्बत पेश करना, नंबर 2 अखलास और अखलाक पेश करना, और नंबर 3 खिदमत खल्क करना। बाबा ने कहा था, बेटे ने पकड़ लिया, और जब पकड़ा है तो मुरादाबाद की सरजमीन से लेके लखनऊ पढ़ने चले गए, लखनऊ से लेकर के दिल्ली पढ़ने चले गए, दिल्ली से लेकर के रानीगंज आ गए, रानीगंज से लेकर के दुबराजपुर आ गए। सफर में रहे, हजर में रहे, घर में रहे, बाहर में रहे, लोग पूछते रहे सदरुल अफाजिल तुम्हारा काम क्या है? तो कहते रहे अच्छा बेटा वो होता है जो बाप का दिया हुआ काम करे। अरे बाप ने क्या दिया? बाप ने दिया मोहब्बत बांटते रहो, अखलाक बांटते रहो, खिदमत खल्क। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय। प्यार से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर। वाह वाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मचल के बोलो। की बोले छी अमी? अरे बोलो मोहब्बत, अरे बोलो मोहब्बत, अखलासो अखलाक यानी प्यार और खिदमते खल्क। अरे झूम झूम के बोलो ना, खिदमते यानी मखलूक की खिदमत। अरे प्यार से बोलो ना, किसकी खिदमत? अरे झूम के बोलो किसकी खिदमत? मखलूक की खिदमत। और जब मखलूक की बात आ गई है तो सुनो, अगर कोई पौधा, अगर कोई फूल का पौधा या फल का पौधा अगर मुरझा रहा हो, पानी नहीं मिला है, तो उस मुरझाए हुए पौधे को पानी दे के जिंदगी दे दो। अरे झूम के बोलो, ये खिदमत खल्क है। अगर रास्ते में कोई लेंगड़ा चल रहा हो और तुम फटफटिया लेके जा रहे हो, तो उसको दिखा दिखा करके, चिढ़ा चिढ़ा के आगे न बढ़ो। अगर गुंजाइश हो तो अपनी गाड़ी पे बिठा करके उसको आगे मंजिल तक पहुंचा दो। ये खिदमत खल्क है। अगर किसी गरीब बाप का बेटा मैट्रिक तक तो पढ़ लिया, लेकिन 11-12 नहीं कर पा रहा है, पैसे उसके पास नहीं, ये 11-12 तो कर लिया, नॉलेज बहुत अच्छा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहा है या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, खुदा ने दौलत दी है तो पैसा खर्च करके किसी गरीब के बच्चे को आली वकार तालीम दिलवा दो, उसको MBA करवा दो, उसको GA का JE का एग्जाम दिलवा दो, नीट का एग्जाम दिलवा करके डॉक्टर बना दो। मदरसे में पढ़ता है तो मदरसे का खर्चा बेयर करके आलिम बना दो, हाफिज बना दो, कारी बना दो, मौलाना बना दो, अपना दरबार सजा के बैठो। अगर कोई आने वाला आए तो उसके माल को न देखो, उसकी दौलत को न देखो, उसके कपड़े को न देखो, जो भी तुम्हारे दरबार में आया है हर एक से प्यार से बात करो, जरूरत पूरी करो। यही वो काम था जो सदरुल अफाजिल ने बेटे जफरुद्दीन को दिया था, और बेटा जब दुनिया से जाने लगा तो उसने चुना अपने लाल फिदाए मिल्लत को और कहा, बेटा मैंने जो अपने अब्बा से लिया था तुमको देता नजर आ रहा हूँ। फिदाए मिल्लत बांटते रहे, बंगाल की जमीन हमवार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। आज हम लोगों में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं। मौलाना साहब, कारी साहब, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। किसी के अच्छे कपड़े को देखा तो मुंह बना लिया, किसी के अच्छे चश्मे को देखा तो बकबकाना शुरू कर दिया, किसी के अच्छे पहनावे को देखा तो जलने लगे, किसी के दौलत को देखा तो हसद करने लगे। अरे बोलो ऐसे लोगों की कमी है? अरे बोलो ना भाई, ऐसे लोगों की कमी है? नहीं। लोग कहते हैं ना, लोग आज अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान हैं। खुद घर में दुख है मगर उसकी परवाह नहीं है। फला की बिल्डिंग क्यों बन रही है, फला गाड़ी क्यों खरीद लिया है, फला के बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, फला इतना पैसे वाला कैसे हो गया है। याद रखो, ये नजर आपकी हो सकती है, ये नजर मेरी हो सकती है, ये नजर इनकी हो सकती है, ये नजर उनकी हो सकती है। और जिनकी ऐसी नजर होगी उनका हाल ये होगा, मरते दूसरा दिन भी नहीं गुजरेगा, दुनिया भूल जाएगी, उनको याद नहीं रखेगी। मगर जो दूसरों की दौलत को देखकर हसद न करते हो, कीना न रखते हो, जलन दिल में पैदा न करते हो, बल्कि हर आने वाले को दुआएं देते हुए नजर आए, उनके इंतकाल को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 24 साल गुजर जाने के बावजूद भी बड़ा भी याद रखा है, बच्चा भी याद रखा है, अवाम भी याद रखी है, उलमा भी याद रखते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यही वो फिदाई मिल्लत हैं जिनको बाबा ने मिशन दिया था, 3 चीजों का मिशन, वो काम करते नजर आए। अब जरा सा तवज्जो हाजिर कीजिए तो मैं बोलता हुआ नजर आऊं आपके सामने। बाबा नईमुद्दीन खिताब मिला सदरुल अफाजिल का, लेकिन शहजादा जिनको सदरुल अफाजिल ने चुना वो थे सरकार सैयद जफरुद्दीन। अरे झूम के बोलो ना, वो कौन थे सैयद जफरुद्दीन? कौन थे वो सैयद जफरुद्दीन?
सैयद जफरुद्दीन जिनके इंतकाल को कमोबेश 50 बरस गुजर रहे हैं, 50 बरस। बिहार का कोई आया है तो सुन ले, झारखंड का कोई अगर मुरीद है तो सुन ले, आसाम, उड़ीसा और बेंगलोर, गुवाहाटी का कोई मुरीद है तो सुन ले। एक तरफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम का मुरीद और दूसरी तरफ बंगाल का मुरीद। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। तुम ही बंगाली आछो, अरे बोलो कोतो जो नाचे तो हाथटा उठाओ तो, अरे सुभान अल्लाह। ये बंगाल के हैं, ये बंगाल के हैं। बंगाली भाइयों मुबारक हो, मुबारक हो। याद रखो, अगर कोई बड़ा किसी छोटे को चुन लेता है तो छोटे का सीना चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। पैदा होने वाला सदरुल अफाजिल का बेटा सैयद जफरुद्दीन मुरादाबाद में पैदा हुआ, मगर उसकी नजर इंतखाब ने जब चुना है तो इस्लामपुर को चुनता नजर आया है। उसकी नजर इंतखाब ने जब चुना है तो दुबराजपुर वालों तुम्हें चुनते हुए नजर आए हैं। ऐसे आलम में जब उनके ऊपर लागर की कैफियत थी, कमजोरी की पीरियड थी, तबीयत नासाज थी, बुखार था, लेकिन बंगाल कितना महबूब था, ये बंगाल कितना प्यारा था, इस्लामपुर कितना प्यारा था, रानीगंज का इलाका कितना प्यारा था, दुबराजपुर का इलाका कितना प्यारा था। वो वहां से चले थे और रानीगंज होते हुए, इस्लामपुर होते हुए दुबराजपुर पहुंचे थे, लेकिन बेटा फिदाई मिल्लत मुरादाबाद में है। जब बाबा यहाँ पहुंच करके लेटर लिखते हैं, उस लेटर का जवाब बेटा वहां से देता है। बाबा लिखते हैं, बेटा मैं तो किसी तरीके से बंगाल आ गया, लेकिन रास्ते में बुखार की कैफियत थी, कुछ खा लेता तो पेचिश की नौबत आ जाती, मैं इंतहाई कमजोर हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो रास्ते से सफर को मुनक़ता करके वापस चला जाता। लेकिन मैंने कभी भी इरादा नहीं बनाया कि मैं मुरादाबाद से चला हूं, मुगल सराय से रिटर्न हो जाऊं और आगे बढ़ा, गया से रिटर्न हो जाऊं और आगे बढ़ा, आसनसोल से रिटर्न हो जाऊं। नहीं नहीं, मेरे पीछे मेरे बाबा का फरमान था कि बेटा जफरुद्दीन, दीन की खिदमत के लिए कभी भी उठे हुए पैर को पीछे मत लाना, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में पैदा होकर के दीन की खिदमत के लिए जब पूरे अरब की दुनिया में वफूद भेजे, खुद भी 5 जगहों पे चल के गए, तो तुम उसी रसूल के बेटे हो। जो तुम्हारा कदम उठ गया पीछे न लाना, तो मैं कदम आगे बढ़ाता रहा, कामयाबी खुदा ने अता फरमाई। अब नतीजा समझ में आया, ये इलाका तालीम का भूखा था, ये इलाका तालीमी प्यासा था, ये इलाका अकीदे के एतबार से कोरा था, खुदा को मंजूर था इस इलाके में नबी की का प्यार बांटा जाए, नबी की मोहब्बत बांटी जाए, शरीयत मुतहरा का कानून पेश किया जाए, मसलक के हक का पैगाम नश्र किया जाए, इहकाक के हक किया जाए, इस्लाम सिखाया जाए। खुदा ने चुन लिया, सदरुल अफाजिल का बेटा जफरुद्दीन जाएगा, वहां दरख्त लगाएगा, उस दरख्त के छांव तले जो आएगा वो सुन्नी सहीउल अकीदा बनता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हजरत बात मेरी समझ में आ रही है? जी जी। अरे बोलो ए भैया, কথাটা বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি? এখন যিনি এসেছিলেন ওনার নাম কি? अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये सैयद जफरुद्दीन किसने कहा भाई? आपने कहा माशाअल्लाह। ये सैयद जफरुद्दीन कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? हुजूर फिदाई मिल्लत के अब्बू थे, या यूं ले लो, ये सदरुल अफाजिल के बेटे जफरुद्दीन हैं, ये हुजूर सदरुल अफाजिल हैं, ये फिदाई मिल्लत है। अरे बोलो भाई, इन्हीं के आछेन, अरे बोलो सदरुल अफाजिल, इन्हीं सैयद जफरुद्दीन, इन्हीं, अरे बोलो बोलो, इन्हीं फिदाई मिल्लत। इना नाम नईमुद्दीन, इना नाम नईमुद्दीन, इना नाम
जफरुद्दीन, इनका नाम मुजफ्फरुद्दीन। अरे प्यार से बोलो ना, झूम के बोलो, मचल के बोलो। तमाम अफजल तरीन लोगों में नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल है, जिसका बाबा अफजल तरीन लोगों में सदर हो, हेड हो। बड़े बाप का बेटा भी बड़ा होता है। अरे बोलो ना जी, बड़े बाप का बेटा भी, अरे बोलो, बड़ा होता है। जैसे आंख बंद हुई सदरुल अफाजिल की, सैयद जफरुद्दीन खड़े हुए। और जब खड़े हुए तो वो जमाना कोई मामूली जमाना नहीं था। उस जमाने में बड़े बड़े उलमा इकराम थे, बड़े बड़े उलमा इकराम, मुजाहिद मिल्लत जैसे आलिम बावकार, हाफिज मिल्लत जैसे आलिम बावकार, मुफ्ती अहमद यार खान जैसे आलिम बावकार। अरे जोर बोलो प्यार से। मुसन्निफ कानून शरीयत अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी जैसा आलिम बावकार। और आलिम की जगह उलमा, जमा उलमा, आलिम वाहिद, उलमा जमा। बाबा के जमाने में अफजल तरीन लोगों को ढूंढा गया था। जब बेटे का जमाना आया, अब उलमा को ढूंढा गया, उलमा को ढूंढा गया, उलमा को ढूंढा गया। हबीबुर रहमान यहाँ है, हुजूर अब्दुल अजीज यहाँ है, हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान यहाँ है, हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन यहाँ है। हजारों उलमा मौजूद हैं। उन हजारों उलमा ने मिल करके उस वक्त अदियाने बातिला के खिलाफ जब कदम उठाया कि वहाबियों के खिलाफ कदम उठाया जाए, देवबंदियों के खिलाफ कदम उठाया जाए, इस्लाम के खिलाफ जो बकवास करे उसकी बकवास को तोड़ा जाए, मजहब हक्का के खिलाफ जो कानून बनाए उस कानून को तोड़ दिया जाए, मसलक आला हज़रत के खिलाफ जिसका कलम उठे उस कलम को तोड़ दिया जाए। लेकिन हम तोड़ने के लिए आगे तो बढ़ेंगे। हम में बड़ा कौन होगा, हम में बड़ा कौन होगा? आवाज बुलंद हुई, ऐ जफरुद्दीन, तुम्हारे बाबा नईमुद्दीन अफजल तरीन लोगों में सदरुल अफाजिल है, तुम हमारे जमाने में सदरुल उलमा हो, सदरुल उलमा हो। नाम था सैयद जफरुद्दीन, मिल गया सदरुल उलमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो प्यार से बोलो, वाह 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 वाह। अरे झूम के बोलो, की भागचो बाबू, बोलो ना। नाम क्या छे? फिर देखो नाम क्या है? सैयद जफरुद्दीन। नाम क्या है? सैयद जफरुद्दीन। लक़ब मिल गया सदरुल उलमा। बोलो ना, लक़ब मिल गया। बोलो ना भाई, लक़ब मिल गया। अरे बोलो, लक़ब मिल गया सदरुल उलमा का। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज उर्स है। अरे बोलो भाई, आज उर्स है। इस उर्स में कौन आया है? उलमा भी आए हैं। अरे बोलो, इमाम भी आए हैं, हुफ़ाज़ भी आए हैं, कुर्रा भी आए हैं, मुफ्ती भी आए हैं। नमाज पढ़ने वाले बेचारे आप जैसे लोग आए हैं। अब आप में कोई 10 पढ़ने वाला, कोई 12 पढ़ने वाला, कोई 10 सूरा याद रखने वाला, कोई 20 सूरा याद रखने वाला, यानी कौम का हर तबका यहाँ मौजूद है। शायर भी यहीं, आलिम भी यहीं, हुफ़ाज़ भी यहीं, कुर्रा भी यहीं, इमाम भी यहीं, मुक्तदी भी यहीं। अरे बोलो ना। जब इस बात को आपने समझ लिया तो सुनो, एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। इंसान उस वक्त नाहंजार हो जाता है जो अपने बाप दादा की कद्र मंजिलत करने वाले की मोहब्बत अपने दिल में नहीं उतारता। आपके अब्बा की कोई कद्र करे तो आप पर जरूरी है कि कद्र करने वाले को आप भी सलाम करें। अरे झूम के बोलो ना। आपके दादा को कोई मोहब्बत की नजर से देखे, आपके लिए जरूरी है कि आप उस मोहब्बत से देखने वाले की इज्जत करें। अरे बोलो ना, है या नहीं ऐसा?
अगर आपके अब्बा को कोई मानता है तो आप उसको मानिए, अगर आपके दादा को कोई मानता है तो आप उसको मानिए। हजरात ये बात आपने समझ लिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ मिल्लत किसे कहते हैं? मिल्लत कहते हैं कि जिस तंजीम में उलमा भी हो, हुफ्फाज भी हो, कुर्रा भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, मुकर्रिर भी हो, शायर भी हो, इमाम भी हो, मुक्तदी भी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो, कम पढ़ा लिखा भी हो, मुरीद भी हो, पीर भी हो, हजरात अब्बा भी हो, बेटे भी हो, सारे तबके को मिला दो तो मिल्लत बन जाए, मिल्लत बन जाए। तो अब वो थे दादा सदरुल अफाजिल, अब्बा थे सदरुल उलमा। अब जब बेटे की बारी आई तो दुनिया ने कहा मुजफ्फरुद्दीन तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा प्यार उलमा के साथ भी है, तुम्हारा प्यार हुफ्फाज के साथ भी है, तुम्हारा प्यार उलमा के साथ भी है, इमाम के साथ भी है, और मुक्तदी के साथ भी है, पीरों के साथ भी है, मुरीदों के साथ भी है। इसलिए कौम के हर तबके से तुम प्यार करते हो, नाम तुम्हारा मुजफ्फरुद्दीन है, मगर दुनिया तुमको फ़िदाए मिल्लत से याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। न दादा का जवाब है, अरे बोलो ना भाई, न दादा का जवाब है, न बाबा का जवाब है, और न बेटे का जवाब है। अरे बोल दो ना, प्यार से बोल दो। न दादा का जवाब है, न अब्बा का जवाब है, न बेटे का जवाब है। और तुम इधर उधर क्यों जाते हो? अरे जब बाप बड़ा होता है तो बेटा भी बड़ा, जब बड़ा बाप सोया हुआ है तो बेटे भी तो सामने बैठे हुए हैं। जब बाबा का कोई जवाब नहीं है तो बेटा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और एक बात मैं कह दूं, अभी एक बात कह दूं, वो शहजादे शायद चले गए हजरत, जिनका जुमला था कि जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए देहात को पसंद किया। अभी शहजादे बोल रहे थे, अरे बोलो ना। हाँ, और सच्ची बात कहूँ इमरान बाबू, पता नहीं हजरत एक बात कहूँगा, पता नहीं आपके ऐसा होता कि नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चे फारिग होते हैं मदरसे से तो वो हम लोगों से मिलते हैं। अमी था कि कोलकाता, आपने जाने भाई, अरे बोलो ना, अमी कोথায় থাকি তুমি জানো না? পাগলা কেন? আমি কলকাতায় থাকি, আমাকে বরকাতি হুজুর বলা যায়, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, আপনি জানেন না হুজুর? হ্যাঁ, আমি থাকি কলকাতা, और কলকাতা একটা গ্রামের নাম না শহরের নাম? अरे बोलो, ग्रामेर नाम ना शहरेर नाम? तो जो बच्चा 8 साल 10 साल तक शहर के मदरसे में रह के पढ़ लेता है, दस्तारबंदी हो जाती है, हुजूर वो चुपके से आके कहता कि हजरत हमें कोई जगह दीजिएगा, मगर शहर की मस्जिद हो तो दीजिएगा, शहर का मदरसा हो तो दीजिएगा। क्यों भाई, गांव देहात नहीं जाओगे? नहीं हुजूर, बात ऐसी है ना कि आंख खोली शहर में, जिंदगी गुजारा शहर में, उठना बैठना हुआ शहर में, अब गाँव में अच्छा नहीं लगेगा, गांव में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शहर की जगह हमें देना, शहर की जगह हमने देना। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, चौकी चौकी हसन खान, सुनो, हुजूरेर बाड़ी जोखाने आछे वो जागार नाम आछे चौकी हसन खान पाड़ा। बोलो ना भाई, हाँ, ওটা পুরো অঞ্চলের নাম হলো মুরাদাবাদ, অঞ্চলের নাম, আর অঞ্চলের নাম মুরাদাবাদ। একটা গলি আছে, গলি, ওই গলি তো হুজুরের বাড়ি, আমি গেছি আলহামদুলিল্লাহ। আরে বলো না, শহর আছে, শহর, আরে বুঝতে পেরেছো কি আছে?
শহর রাতে 12টা পরে যদি তোমার চায় খাবার ইচ্ছা হয় তো ওখানে চায় পাওয়া যাবে। জি আমি জানি বুঝতে পারবে না পিতল কি আছে হুজুর। হ্যাঁ শহর আছে শহর, বুঝতে পেরেছো? আরে বলো না। তাই একটা উত্তর দাও আমাকে। हुजूर सदरुल उलमा के गोद में जिस वक्त हुजूर फिदाए मिल्लत खेल रहे थे तो बोलो मुरादाबाद शहर था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, शहर था कि नहीं? और जैसे 2 साल के हुए शहर रहा, 5 साल के हुए शहर रहा, 10 साल के हुए शहर रहा, अरे बोलो ना, 20 साल के हुए शहर रहा, 25 साल के हुए शहर रहा, 30 साल के हुए शहर रहा। और जब 30 साल के हुए शहर रहा तब बाबा सदरुल उलमा ने कहा बेटा अब তোমাকে এখানে থাকতে হবে না, বাবা কোথায় যাব? ওয়েস্ট বেঙ্গল শহরে না, রানীগঞ্জ দেখেছো? বাবা দেখেনি আমি। রানীগঞ্জ কাছাকাছি একটা গ্রাম আছে দুবরাজপুর, ওখানে তুমি যেতে হবে বাবা। ওটা শহর আছে না গ্রাম আছে? सदरुल उलमा बोल रहे थे बेटा अगर शहर में दीन की तबलीग किया तो क्या कमाल किया, याद रख बेटा तुझको मैं ग्राम में भेजता हूँ। हुजूर सदरुल उलमा का जवाब सुनकर फिदाए मिल्लत ने आंखें बंद की और वहां से चले। न गली देखा, न कूचा देखा, न गांव देखा, न शहर देखा, मसलके हक्का का झंडा लाया और दुबराजपुर में गाड़ दिया। जो झंडा गाड़ा था चमकता नजर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हाय हाय हाय। अरे बोलो ना, बोलो भाई, বুঝতে পেরেছো? এ ভাই ও দাদা দেখো, বুঝতে পেরেছো? ইনি হুজুর ফিদায়ে মিল্লাত আছেন। আরে বলো না, হুজুর ফিদায়ে মিল্লাত আছেন। और जैसे फिदाए मिल्लत आए ना, अरे बोलिए फिदाए मिल्लत आए, शहर के लोग अपने अंदाज में मेहमान का वेलकम करते हैं। मेहमान का वेलकम, हुजूर आइए, ये सोफा है बैठिए। अरे बोलो ना जी, ये सोफा है बैठिए। हुजूर यहाँ पे बेसिन लगा, हाथ धोइए। ये टेबल चेयर है, बैठ के खाना खाइए। अरे बोलो है ना। लेकिन गांव देहात वाला बेचारा लोटा में पानी देगा, हाथ मुंह धो लीजिए, चटाई बिछा देगा, हुजूर बैठ जाइए। अरे बोलो ना, कांसे का बर्तन लाएगा, हुजूर खाना खाइए। अरे बोलो खाना खाइए। हम जैसा मौलवी होगा तो आपस में बोलेगा कहां आज फंस गए आके। लेकिन आज से बरस पहले, कमोबेश 40 बरस पहले, 50 साल पहले इस इलाके का नज्म व नस्क कैसा रहा होगा। लाखों सलाम तुम्हारे दादा की अजमतों को, लाखों सलाम तुम्हारे बाबा की मोहब्बतों को। जब उनके सामने हुजूर फिदाए मिल्लत आए होंगे तो उन लोगों ने अपनी पलके बिछा करके अपना गमछा कंधे से निकाला होगा और निकाल करके रास्ते पे बिछा दिया होगा। हुजूर चलते रहो और जिस दरवाजे पर पहुंचे होंगे घर के छोटे छोटे बच्चे लोटे में पानी लाके दिए होंगे, हुजूर पांव धो लो। और पांव धो लेने के बाद चटाई टूटी हुई बिछी होगी, कहा गया होगा हुजूर बैठ जाओ, तुम बड़े थके मांदे हो, थोड़ा सा कुछ खाना खा लो। लेकिन मेरी मोहब्बत कहती है मुझ जैसा मौलवी तो पेशानी पे बल ले आएगा, आंख भाव चढ़ा लेगा। लेकिन वारे रसूल की औलाद, वारे अली की औलाद, वारे फातिमातुज़ ज़हरा का शहजादा, वारे हसनैन करीमैन का दुलारा, वारे सदरुल अफाजिल का पोता, वारे हुजूर सदरुल उलमा का बेटा, जब तुम
तुम्हारे सामने ये अंदाज पेश किया जा रहा था। बोल क्या पोजीशन थी? तो मोहब्बत कहती थी। हर सवाल पे फिदाई मिल्लत मुस्कुराते नजर आ रहे थे, मुस्कुराते नजर आ रहे थे, इसलिए कि फिदाई मिल्लत जानते थे कि ये दीन मेरे नाना का दीन है, मैं उसका नवासा हूँ। अगर मुझको गांव देहात में जाके नाना के दीन को फैलाना पड़े तो मुजफ्फरुद्दीन इसको पूरा नहीं समझेगा। और दुनिया ने देखा फिदाई मिल्लत ने जो कुर्बानी दी थी, उसी कुर्बानी का नतीजा था आज पूरे इलाके में सुन्नियत का झंडा लहराता नजर आ रहा है। मसलक हक्का का तर्जुमान। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, जरा मचल के बोलो भाई, हाथों को लहरा के बोलो, प्यार से झूम के। इसलिए हम वो हैं कि जो बेटे की भी याद मनाते हैं, बाबा की भी याद मनाते हैं, और बाबा की भी याद मनाते हैं, दादा की भी याद मनाते हैं। अरे बोलो ना भाई, दादा की भी याद मनाते हैं, बेटे की भी याद मनाते हैं। ये उर्स अगरचे हुजूर फिदाई मिल्लत के नाम का उर्स है, लेकिन इस उर्स पाक में ये देखो मेरे हाथ में, ये देखो, ये किताब है। इस किताब का नाम समाने है सदरुल उलमा है। बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो, मचल के बोल दो कि हमने जिनको पाया, हमने सिर्फ उनको नहीं पाया, उनके सदके में उनके बाबा सदरुल उलमा को भी पाया, और सदरुल उलमा के सदके में सदरुल अफाजिल को भी पाया, और सदरुल अफाजिल के सदके में हसनैन करीमैन को भी पाया, और हसनैन करीमैन के सदके में मुस्तफा जाने रहमत को भी पाया। ये किताबचा है सदरुल उलमा की सवाने और उनकी हयात और खिदमत पर। इसके पीछे काफी मेहनत अल्लामा जुल्फिकार साहब नईमी, जो हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर सदरुल उलमा और हुजूर सदरुल अफाजिल के एहसान तले दबे हुए हैं, और जिन्होंने जामिया नईमिया से फरागत हासिल की, उन्होंने इस किताब में हुजूर सदरुल उलमा की जिंदगी को बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके उनकी जिंदगी के हालात को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उन्होंने कलम बंद किया। ये किताब की शक्ल में ये किताबचा आपके सामने है। आज से पहले 23 उर्स में आप आए, मोहब्बतों का नजराना दिया, सलाम किया, पीर साहिबान तशरीफ रखते हैं, हुजूर नासिर मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, सैयद बख्तियार, सैयद फहीम, सैयद शहाब, सैयद सादुद्दीन, ये शहजादे हैं। इनकी दस्तबोसी की, हुजूर फिदाई मिल्लत की बारगाह में फातिहा पढ़ी, दुआ किया, लंगर खाया, चलते बने। मगर आज आपको खाली नहीं जाना है, आज खाली नहीं जाना है। खानकाहे नईमिया मुज़फ्फरिया से ये तोहफा लेकर के अपने घर जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। ये तोहफा लेकर के जाना है। उर्दू में ये तोहफा है। ये मत समझना कि आमी तो उर्दू जानी ना की रकम आमी पढ़बो, आमी तो बांग्ला जानी। याद रखो इंशाअल्लाह, तुम अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो जरूर जान लोगे, इसलिए कि ये वो किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, और जिसको बरकत के लिए घर में रखना भी सवाब है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के वलियों का जिक्र इसमें मौजूद है। हुजूर सदरुल उलमा की मुकम्मल हयात का के इक्तिबासात इसमें मौजूद हैं। इनको अपने अपने घर आपको लेके जाना है। इसी किताब को जब आप खोलेंगे तो इस किताब में एक नुक्ता आपको मिलेगा, इस किताब में एक नुक्ता आपको मिलेगा। तवज्जो हाजिर है? अरे बोलो बाबू, तवज्जो हाजिर है? इस किताब में एक नुक्ता मिलेगा। नुक्ता बताऊं आपको? अरे बोलो ना भाई, बोलूं आपको? अरे प्यार से बोलो ना। तुमने हुजूर फिदाई मिल्लत को देखा है, लेकिन हुजूर फिदाई मिल्लत के बचपने को नहीं देखा, जवानी देखी है, या इनके अधेड़पन को देखा है, या हजरत के बुढ़ापे की जिंदगी को देखा है, लेकिन बचपना आपने नहीं देखा है। इनका बचपना हुजूर फिदाई मिल्लत का कैसा गुजरा, सुन लो। इस बात को ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। उससे पहले तुम सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उलमा की तकरीरों में सुना होगा कि सहाबा इकराम मेरे रसूल से जब मोहब्बत करते थे तो
मोहब्बत का ये आलम था कि मेरे नबी जब कुल्ली शरीफ करते थे तो सहाबा अपने अपने हाथों को फैला देते थे। नबी के ज़बाने मुबारक से लगा हुआ पानी जब आता था उसको लेकर के अपने चेहरे पे मल दिया करते थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबा की मोहब्बत थी ना, अरे बोलो ना, ये सहाबा की मोहब्बत थी। अपने चेहरे पे मल लेते थे, कोई दाग धब्बा होता था वो मिट जाया करता था, कोई कुल्ली शरीफ के पानी को लेके पी जाता था, पेट के अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती थी। ये कौन था? ये खुदा का नबी था, रसूलों का इमाम था, नबियों का नबी था, मुस्तफा जाने रहमत थे, जिनकी कुल्ली शरीफ से निकले हुए पानी में ये बरकत थी, अगर कोई पी जाता तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती। ये जब कहीं पे कोई सुन्नी आलिम बयान करता है तो वह भी खड़ा होके बोलता है मौलाना बसे जाओ এটা মৃত্যু কোথা কোথা আছে আমি यकीन করবো না, लेकिन उसके मुंह पे तमाचा देने के लिए सखावत हुसैन बरकाती खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है नादान, मेरे रसूल की कुल्ली शरीफ से निकले हुए पानी को तुम क्या समझोगे, समझ नहीं पाओगे। रसूल की औलाद हुजूर सदरुल अफाजिल है, मुरादाबाद में सदरुल अफाजिल है, लेकिन घर में हुजूर सदरुल उलमा के बेटे जब हुजूर फिदाई मिल्लत पैदा हुए, बचपने के आलम में फिदाई मिल्लत जब बोलते थे तो जबान पे लुकनत पैदा हो जाती थी, पोते के जबान पे लुकनत पैदा होती, पोता लड़खड़ा जाता तो दादा बेचैन हो जाता। एक मौके से फिदाई मिल्लत जा रहे थे, सदरुल अफाजिल ने बुलाया बेटा 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 इधर आओ। जैसे सवाल किया फिदाई मिल्लत ने तोतली जबान में कुछ जवाब दिया। हुजूर सदरुल अफाजिल समझ गए कि इनकी जबान में लुकनत है, पान खा रहे थे, बुलाया, अब बुला के पोते के मुंह में अपने मुंह के पान के पीत को डाल दिया, डालना था, फिदाई मिल्लत उसको निगल गए, उसको पी गए। उसका कमाल ये था उसी दिन से फिदाई मिल्लत का तोतलाना बंद हो गया, बोलते तो बोलते रहे, कुरान की तिलावत करते तो सुनने वालों का ईमान ताजा हो जाता, अजान देते तो अजान में वारफ्तगी पैदा हो जाती। जब सदरुल अफाजिल के पान के पीत का कोई जवाब नहीं है तो मुस्तफा जाने रहमत के कुल्ली शरीफ के पानी का वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो अजमत वाली किताब है, ये वो अजमत वाली किताब है। इस किताब को आप अपने घर लेकर के जाएंगे। अरे बोलो भाई, নিয়ে যাবেন কিনা? अरे बोलो ना, এটা तबर्रुक আছে, এটা কি আছে? अरे बोलो, এটা तबर्रुक আছে। और इस किताब को छापने में पैसा लगा है कि नहीं लगा? अरे बोलो, हम आपको ऐसे ही दे दें? आपका ईमान गवारा करेगा ऐसे ही दे दो? अरे बोलो ना जी। लेकिन इस किताब की अजमतों को देखते हुए मैं इस किताब का पहला हिस्सा, पहले हिस्से से मुराद ये है कि ये पहली जिल्द है जो मेरे हाथ में है, मैं इसको हुजूर फिदाई मिल्लत के आस्ताने का सज्जादा जो आपकी और हमारी महबूब वाली नजर जब देखती है तो मोहब्बत छलकने लगती है, नासिर मिल्लत का खिलता चेहरा नजर आता है, हुजूर नजमुल उलमा का खिलता चेहरा नजर आता है। मैं ये किताबचा हुजूर सदरुल उलमा के पोते हुजूर फिदाई मिल्लत के शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत के हाथ में दे रहा हूं। हुजूर किबला लिए हैं और साथ में शहजादे तशरीफ रखते हैं, हुजूर बख्तियार मियां किबला, हुजूर फहीम मियां किबला, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सैयद सादुद्दीन मियां, हुजूर शाहब मियां, ये शहजादे हैं, इनके हाथों में ये किताब है। अब ये खड़े होकर रस्म इजरा का जो मामूल है हमारे बुजुर्गों का, उसके मुताबिक रस्म में इजरा के लिए ये आपके सामने किताबचा पेश कर रहे हैं। ये मंजर देखिए, इसको कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। फिदाई मिल्लत की अजमतें जब इतनी हैं, उनके बाबा हुजूर सदरुल उलमा की अजमतें कितनी होंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हजरात, ये है वो नुमाए किताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सदरुल
लफासिल उर्से नईमी फिदाए मिल्लत शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत खानकाए नईमिया